वह महिला बड़े श्रृंगार से सजी थी, क्योंकि 8 महीने बाद उसका पति सेना से लौट कर आने वाला था। दरवाजे पर कदमों की आहट सुनते ही वह खुशी से केवल तौलिए में ही कमरे से बाहर भागी, लेकिन दरवाजा खोलते ही अंदर आने वाला उसका पति नहीं था। कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसने बगल में रखी फ्राई पैन से उस आदमी को जोर से मारकर बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब वह होश में आया तो उसने अपने पास रखा फोटो फ्रेम निकालकर उसे दिखाया। उसमें उसके पति की शहादत की खबर थी। ये देखकर वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान का वह इतने दिनों से इंतजार कर रही थी वह अब इस दुनिया में नहीं है। फोटो को पकड़कर वह फूट फूट कर रो पड़ी। तभी वह आदमी उसके पास आया, उसका हाथ पकड़कर उसकी शादी की अंगूठी उतारी और अपनी अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। वह बोला, मैं तुम्हारे पति का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। मरने से पहले उसने मुझे तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसने कहा था कि मैं तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बना लूं, लेकिन पति की मौत को न मानने वाली वह यह बात सहन नहीं कर सकी। गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह आदमी घर के बाहर बैठा ही रह गया। थोड़ी देर बाद घर के अंदर से कांच टूटने की आवाज आई। वह तुरंत अंदर भागा। वहां उसने देखा कि उसके पास दवा की बोतल गिरी हुई थी। वह उसे गोद में उठाकर बाथरूम में ले गया और ठंडे पानी से भिगोया। कुछ ही क्षणों में उसे होश आ गया। वह गुस्से से चिल्लाई, तुम मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसने भी समझ लिया कि उसे हटाना आसान नहीं है। थोड़ी देर बाद जब वह बाथरूम से बाहर आई तो उसने उस आदमी को अपने पति का कोट पहने देखा। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वह धीरे धीरे उसके पास गई और अचानक उसके कंधे पर सिर रख दिया। उस पर लगा जैसे समय थम गया हो। उसे लगा मानो उसका पति ही उसके सामने खड़ा हो। उसके बाद वह आदमी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। उसके अकेलेपन में वह उसका सहारा बना। धीरे धीरे वह भी उसके प्यार में डूब गई। शांति भरे दिन गुजर रहे थे कि अचानक एक दिन वह फिर से सेना की वर्दी में उसके सामने खड़ा था। उसे फिर से सेना में लौटने का आदेश मिला था। यह सुनकर वह घबरा गई और दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसने उसे जाने नहीं दिया, लेकिन उसने वादा किया, मैं जरूर लौट कर आऊंगा। दोनों ने एक चुंबन के साथ विदा ली। उसे मालूम था कि इस बार कितना समय लगेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि इस बार वह जरूर लौट कर आएगा।